हेलो दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी मुझे प्यार हुआ था, एपिसोड नंबर 11। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे, जहां अभी अभी आंसू, गलत फहमी और एक दूसरे को सच को एक्सेप्ट करने का बहुत बड़ा जज्बाती तूफान शांत हुआ था, अब वहां पर एक खूबसूरत और सुकून भरी खामोशी छा गई थी। लक्ष्य और निया एक दूसरे की बाहों में थे। निया का सिर लक्ष्य के सीने पर था और लक्ष्य की धड़कनें निया को यह एहसास दिला रही थी कि इंसान चाहे एक फटीचर स्टूडेंट हो या फिर हजारों करोड़ के एम्पायर का खूंखार सम्राट, उसका दिल सिर्फ और सिर्फ निया के लिए धड़कता है। निया ने लक्ष्य के उस खौफनाक सच को अपने प्यार के आगोश में समेट लिया था। उसने यह मान लिया था कि ताकत का इस्तेमाल जब बेगुनाहों की हिफाजत के लिए हो, तो वह ताकत शैतानी नहीं बल्कि ईश्वरीय होती है। कुछ देर तक दोनों उसी तरह एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। हवा के झोंके नीम के पेड़ के सूखे पत्तों को उखाड़कर उनके कदमों में बिछ रहे थे। तभी निया ने धीरे से खुद को लक्ष्य से थोड़ा दूर किया। अपने दुपट्टे के अंदर अपने आंसू पहुंचे और अपनी उन बड़ी बड़ी गहरी भूरी आंखों से लक्ष्य की तरफ देखा। उन आंखों में अब कोई शिकायत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी से समझदारी और एक नयापन था। निया के चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर लेकिन प्यार भरा भाव था। उसने लक्ष्य के हाथों को अपने हाथों में बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वो जताना चाहती हो कि वो अब किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ेगी। तभी निया ने एक गहरी सांस ली, बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, लक्ष्य, तुमने मुझसे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच छुपाया। तुम्हारी उस खौफनाक और ताकतवर दुनिया का सच, मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। लेकिन जिस वजह से तुमने अपनी उस दुनिया के असूलों को तोड़ा, जिस वजह से तुमने कल रात वो खूनी खेल खेला, अपनी जान दांव पर लगा दी, मैं उस वजह से मिलना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर लक्ष्य ने कुछ हैरानी से निया की तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर धीरे से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है निया? तभी आगे से निया ने लक्ष्य की आंखों में सीधा देखकर अपनी शर्त, एक मांग लक्ष्य के सामने रखकर कहा, मतलब मैं सिया दीदी और उस छोटी मासूम बच्ची माही से मिलना चाहती हूँ। लक्ष्य, तुमने कहा ना कि सिया दीदी बिल्कुल अकेली है और माही हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। जिस औरत और जिस बच्चे ने तुम्हारे अंदर के उस इंसान को, उस फरिश्ते को बाहर निकाला, जिसने तुम्हें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सिखाया, मैं उन दोनों को देखना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसी है। मैं उनके इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी हूँ। प्लीज लक्ष्य, मुझे अभी इसी वक्त अपने साथ उस हॉस्पिटल ले चलो। निया की यह बात सुनकर लक्ष्य का दिल एक बार फिर निया के लिए असीम प्यार और इज्जत से भर गया। एक पल के लिए लक्ष्य को लगा कि शायद निया उस खौफनाक रात की वजह से सिया और माही के नाम से डरेगी और उनसे दूर रहना चाहेगी, क्योंकि अक्सर लड़कियां ऐसे विवाद और अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामलों को अंदर खुद को दूसरों से अलग रखती है और वो पसंद भी करती है। लेकिन निया वैसी नहीं थी। वो न केवल उस स्थिति को समझ रही थी, बल्कि उस घड़ी के अंदर सिया और माही का साथ देने के लिए तैयार थी। निया की यह सादगी, ये इंसानियत लक्ष्य को उसकी और ज्यादा दीवाना बना देती थी। लक्ष्य के चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी, सुकून भरी और गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसने निया के हाथों को अपने हाथों से चूम कर बहुत ही खुशी खुशी उसका यह मांग स्वीकार कर लिया। लक्ष्य ने गदगद होकर कहा, निया, तुम सच में दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे समझदार इंसान हो। मुझे लगा था कि तुम उन सब बातों से डर जाओगी, लेकिन तुम तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम सिया मैम और माही से मिलोगी। सिया मैम इस वक्त डरी हुई हैं। उन्हें सच में एक सहारे की जरूरत है, एक अपनेपन की जरूरत है। चलो, हम अभी चलते हैं। उसके ये बात सुनकर आगे से निया ने मुस्कुराकर हामी भरी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कॉलेज के उस लॉन से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। निया के बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड्स, जो दूर से इस पूरे वाक़े को देख रहे थे, और तुरंत चौकन्ने हो गए। निया ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को इशारा किया कि वो गाड़ी तैयार रखे। उनको इशारा करने के बाद निया ने
लक्ष्य की तरफ देखकर कहा, हम मेरी गाड़ी से चलेंगे लक्ष्य। आज तुम्हें किसी ऑटो या बस के अंदर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर आगे से लक्ष्य ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। वो जानता था कि अब निया को उसकी हैसियत पता चल चुकी है, इसलिए अब उसने गरीब वाली छवि को बनाए रखने का, अब कोई नाटक करने का कोई जरूरत नहीं। तभी निया की वो चमचमाती ब्लैक रेंज रोवर उनके सामने आकर रुक गई। बाउंसर्स ने बड़े ही अदब से पिछला दरवाजा खोला। निया और लक्ष्य एक साथ उस आलीशान गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। गाड़ी के अंदर की वो भीनी भीनी परफ्यूम की महक, वो मखमली लेदर की सीटें, वो पूर्ण वातानुकूलित खामोशी। लक्ष्य के लिए आज सब कुछ नया नहीं था, लेकिन निया के साथ इस तरह बैठकर सफर करना उसके लिए बड़ा ही अलग और खूबसूरत एहसास था। तब निया ने अपने ड्राइवर को ऑर्डर देकर कहा, ड्राइवर, गाड़ी सीधे दिल्ली के ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ ले लो और जरा तेज चलाना। उसका यह ऑर्डर सुनते ही आगे से ड्राइवर ने तुरंत सिर हिलाया। रेंज रोवर अपनी भारी इंजन की गड़गड़ाहट के साथ आगे पीछे चल रही बाउंसर की गाड़ियों के काफिले के बीच दिल्ली की चौड़ी और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर दौड़ने लगी। गाड़ी के अंदर एक बहुत ही सुकून भरी खामोशी थी। लक्ष्य ने अपना हाथ निया की सीट की तरफ बढ़ाया, बहुत ही आहिस्ता से निया के हाथ को अपनी मुट्ठी में ले लिया। निया ने कोई झिझक नहीं दिखाई, बल्कि उसने अपने सिर को लक्ष्य के कंधे पर टिका दिया। दोनों एक दूसरे के स्पर्श से वो सारी थकान, वो सारा खौफ और वो सारी दूरियां मिटा रहे थे जो पिछले कुछ घंटों में उनके बीच में आ चुकी थी। रास्ते भर लक्ष्य निया को कल रात की वो सारी खौफनाक दास्तां बहुत ही संभल संभल कर सुनाता रहा। उसने बताया कि कैसे सुल्तान ने सिया के घर का दरवाजा तोड़ा, कैसे उसने सिया के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी, और कैसे माही, वो 10 साल की मासूम बच्ची ने अपनी माँ को बचाने के लिए उस हैवान पर हमला किया था। लक्ष्य ने बताया कि कैसे सुल्तान ने माही को दीवार पर दे मारा था, जिसकी वजह से माही के सिर में वो भयंकर चोट आ गई थी। न्याय सुनकर अंदर से सिहर गई थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने लक्ष्य का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया था। लक्ष्य ने आगे निया को ये सब बताकर कहा, निया, अगर उस वक्त अगर मैं अपने उसूलों को नहीं तोड़ता, अगर मैं अपनी वो ताकत नहीं दिखाता, तो आज सिया मैम और माही इस दुनिया में नहीं होते। मैंने सुल्तान को मारा क्योंकि उसका जिंदा रहना इस समाज के लिए, हर औरत के लिए एक खतरा बन गया था। और फिर मैंने अपनी सिक्योरिटी टीम को बुलाकर उसे सुरक्षित उस हॉस्पिटल में पहुंचाया। आज सुबह ही बोस्टन से एक बहुत बड़ी मेडिकल टीम आई है। माही की सर्जरी हो रही है और फिर डॉक्टर माथुर ने कहा है कि अब माही खतरे से बाहर है। उसकी यह बातें सुनकर आगे से निया ने अपने आंसू पहुंचकर लक्ष्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपने प्रेमी के लिए एक अथाह सम्मान था। उसने धीरे से कहा, तुमने बिल्कुल सही किया लक्ष्य, तुम पर मुझे बड़ा गर्व है। तुमने एक माँ और एक बेटे की जिंदगी बचाई। मैं सिया दीदी से मिलने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे उन्हें गले लगाना है। उसकी यह बात सुनकर लक्ष्य के चेहरे पर भी गर्व आ गया था। उसके कुछ ही देर के बाद, लंबे सफर के बाद, उनकी काली रेंज रोवर ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल के उस विशाल और सुरक्षित प्रांगण में आकर रुक गई थी। हॉस्पिटल का नजारा कल रात की उस खूनी तबाही के बाद अब पूरी तरह से बदल चुका था। मिश्रा ग्रुप की उस हाई टेक सिक्योरिटी टीम ने रातों रात सब कुछ रिपेयर करवा दिया था। टूटे हुए कांच की जगह नए दरवाजे लग चुके थे, खून के धब्बे साफ हो चुके थे। चारों तरफ बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी तैनात थी। जैसे लक्ष्य और निया गाड़ी से बाहर उतरे, वहां तैनात मिश्रा ग्रुप के हथियारों से लैस कमांडोज ने लक्ष्य को देखते ही तुरंत अटेंशन की मुद्रा में आकर बहुत ही पेशेवर तरीके से अपना सिर झुकाकर सलाम ठोका। निया के बाउंसर्स यह नज़ारा देखकर अवाक रह गई। निया की सिक्योरिटी टीम को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी मालकिन के साथ ये जो नॉर्मल सा फटी शर्ट वाला लड़का, इसे
ये खतरनाक कमांडो इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? लेकिन निया को अब इस बात की आदत डालनी थी। वो जानती थी कि उसके साथ चलने वाला लड़का इंडिया का सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान है। लक्ष्य ने कमांडोज की तरफ एक हल्का सा इशारा किया और निया का हाथ पकड़कर सीधे वीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट उन्हें सीधे हॉस्पिटल के सबसे ऊपरी माले यानी वीआईपी आईसीयू विंग की तरफ ले गई। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वहां का सन्नाटा किसी को भी बेचैन कर सकता था। पूरे फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ मिश्रा ग्रुप के सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद थे। लक्ष्य और निया लिफ्ट से बाहर आए और सिक्योरिटी के उस आईसीयू के बड़े से शीशे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। तभी निया की नज़र वहां बाहर फर्श पर बैठी एक लड़की पर पड़ी और ये वही सिया थी। निया ने देखा सिया दीवार के सहारे ठंडे फर्श पर अपने घुटनों में सिर दबाए बैठी है। उसकी हालात बहुत ही खस्ता थी। उसने 2-3 दिन से शायद कपड़े भी नहीं बदले थे। उसने उन कपड़ों की धूल, मिट्टी और माही के खून से हल्के हल्के सूखे हुए धब्बे अभी भी नजर आ रहे थे। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे गए थे। उसकी आंखों के नीचे थकान और आंसुओं के कारण गहरे काले घेरे पड़ गए थे। वो पूरी तरह से एक बेबस और टूटी हुई औरत लग रही थी, जिसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक तूफान झेला हो। लेकिन इस सब खस्ता हाल और थकान और बिना नहाए हुए फटे हाल पुराने कपड़ों के बावजूद सिया की जो प्राकृतिक खूबसूरती थी वो छुप नहीं पा रही थी। उसका वो गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, उसकी वो लंबी गर्दन और उसके चेहरे की वो अजीब सी मासूमियत, ये सब मिलकर सिया को एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक औरत बना रहे थे। सिया की उम्र लक्ष्य से सिर्फ 2 साल ज़्यादा थी और उसकी वो मेच्योरिटी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। निया जैसे ही सिया के करीब पहुंची, उसके कदम अचानक एक पल के लिए ठिठक गए। निया जो खुद देश की सबसे अमीर लड़की थी, जिसके पास दुनिया का हर महंगा कॉस्मेटिक और डिजाइनर कपड़ा था, वो भी सिया की इस बिना मेकअप वाली प्राकृतिक और बेदाग खूबसूरती को देखकर पल भर के लिए अवाक रह गई। निया की नजरें सिया के चेहरे पर, उसके बालों और उसके उस आकर्षण पर टिक गई थी। और तभी निया के उस मासूम और सच्चे दिल के किसी एक बहुत ही गहरे कोने में एक अनजानी सी, बहुत ही हल्की सी लेकिन चुभने वाली जेलसी ने जन्म ले लिया था। एक प्रेमिका का दिल बड़ा नाजुक होता है, खासकर जब बात उसके प्यार की हो। निया के दिमाग में अचानक शक और इनसिक्योरिटी के कुछ सवाल किसी काले धुएं की तरह उठने लगे थे। उसने मन ही मन में सोचना शुरू कर दिया था कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके कपड़े फटे हुए हैं, ये बिना नहाए हुए, इसके चेहरे पर थकान है, फिर भी ये इतनी हसीन लग रही है। लक्ष्य ने अपनी जान पर खेलकर इसकी मदद क्यों की? क्या लक्ष्य सिर्फ इंसानियत के नाते इसकी मदद कर रहा है, या फिर लक्ष्य इसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया है? इसी के साथ निया के दिमाग ने उसे भटकाना शुरू कर दिया था। उसने खुद के आगे सोचकर आगे कहा, लक्ष्य ने इस लड़की के लिए अपने उन कड़े उसूलों को तोड़ दिया जिन्हें वो सालों से मानता आ रहा है। उसने इस लड़की के लिए 10 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। उसने रात भर इस लड़की के साथ इस हॉस्पिटल में वक्त बिताया। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य के दिल में इस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स हो? कहीं लक्ष्य इसके रूप पर इस आकर्षण के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? ये सब सोचते हुए निया की सांसें भारी होने लगी। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें अभी कुछ देर पहले सिर्फ प्यार और हमदर्दी थी, उनमें अब एक अजीब सी उलझन, एक शक और एक बारीक सी जलन साफ छलकने लगी थी। वो लक्ष्य को खोने से अंदर डर के अंदर कांपने लगी थी। वो सिया को एक हमदर्द की नज़र से नहीं, बल्कि अब एक प्रतिद्वंदी की नज़र से देखने लगी थी। लेकिन लक्ष्य कोई आम इंसान नहीं था। वो इंडिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट एम्पायर का वो शैडो चेयरमैन था, जो बड़े बड़े धुरंधर बिजनेसमैनों के चेहरों को पढ़कर उनके दिमाग में चल रही चालों को पल भर में समझ जाता।
लक्ष्य की नज़र निया के चेहरे पर ही थी। उसने निया के चेहरे पर आते आते उन भावों को देखा। उसकी आंखों में उठी उस बारीक सी जलन को, उसके माथे की उस हल्की सी सिकुड़न को उसने तुरंत पहचान लिया था। लक्ष्य को यह समझने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगी कि निया ने उस मासूम और प्यार करने वाले दिल ने इस वक्त अंदर क्या चल रहा है। लक्ष्य जानता था कि अगर उसने इस वक्त निया के इस शक को और उसके इस जलन को खत्म नहीं किया तो एक गलतफहमी उनके इस नए और पवित्र रिश्ते को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाएगी। इसलिए इससे पहले कि निया अपने दिमाग में कोई और कहानी बुनती, लक्ष्य ने बड़ी ही फुर्ती से लेकिन बड़े ही कोमलता से अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया और निया के बिल्कुल करीब आ गया। उनके बीच की दूरी बिल्कुल खत्म सी हो गई। लक्ष्य ने अपना चेहरा निया के कान के पास लेकर बहुत ही धीमी लेकिन एक बड़ी गहरी, रूहानी और विश्वास से भरी आवाज में फुसफुसा कर कहा, निया। आवाज लक्ष्य की इतनी धीमी थी कि वहां खड़े कमांडो सामने बैठी सिया को भी एक शब्द सुनाई नहीं दे सकता था। ये सिर्फ निया के लिए था। लक्ष्य ने इसी तरह से फुसफुसा कर अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, निया, मैं तुम्हारी आंखों में वो सवाल पढ़ सकता हूँ जो तुम सोच रही हो, लेकिन मेरी जान, तुम्हें इस तरह परेशान होने की, किसी भी तरह जलने की या कुछ भी महसूस करने की जरूरत नहीं। वो सामने जो लड़की बैठी है ना, सिया, वो मेरी सगी बहन की तरह है। मैं उसकी वैसे ही इज्जत करता हूँ जैसे मैं अपनी माँ की करता हूँ। ये कहते हुए लक्ष्य ने निया के हाथ को पकड़ा और कसकर पकड़कर अपनी उस धीमी आवाज को एक दर्द भरे एहसास के साथ आगे कहा, निया, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी दौलत से नहीं बल्कि अपनी इंसानियत से हूँ, और उस इंसानियत को जिंदा रखने में सिया मैम का बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हें पता है निया, जब मैं गांव में इस दिल्ली शहर में आया था तब चोरों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मेरा पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वो अभी मंदिर के बाहर से चोरी हो गई थी। मैं 3 दिन से भूखा था। इस पूरी दिल्ली में कोई मुझे जानता तक नहीं था। किसी ने मुझे एक रोटी भी नहीं दी। उस वक्त उस वक्त मेरी सबसे बुरी, सबसे लाचार हालत में सिया मैम ने मुझ पर भरोसा किया था। उन्होंने मेरी फटेहाली को देखकर मुझे धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने मुझे अपने कैफे में काम दिया, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। उन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह सहारा दिया और मुझे उस वक्त सहारे की जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। निया, मैं मिश्रा ग्रुप का चेयरमैन तो जरूर हूँ, लेकिन मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। सिया मैम मेरी बहन है, मेरी मेंटर है। मैं उनकी मदद उनके रूप में या उनके किसी और वजह से नहीं कर रहा, बल्कि बल्कि मैं उनकी ये मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरा हाथ थामा था जब मेरे अपने हाथ खाली थे। ये कहते हुए लक्ष्य ने उन फुसफुसाते हुए लेकिन बड़े सच्चे और दर्द भरे शब्दों से निया के कानों के रास्ते सीधे उसके दिल में दस्तक कर दी। लक्ष्य की हर एक बात में इतनी सच्चाई, इतना सम्मान और इतनी कृतज्ञता थी कि निया के दिमाग में उठा वो शक, वो जलन का काला धुआं पलक झपकते ही हवा हो गया। निया को अपने उस शक पर, अपनी उस छोटी सोच पर अचानक बहुत भयंकर गिल्ट होने लगा। उसे खुद पर शर्म आने लगी कि उसने लक्ष्य जैसे पवित्र और सच्चे इंसान पर, जिसकी रूह भी इतनी साफ है, कि उस पर शक कैसे कर लिया। उसने उस औरत को अपनी सौतन या अपनी दुश्मन कैसे समझ लिया, जिसने असल में लक्ष्य को उस बुरे वक्त में पाला था। निया की आंखों में आंसुओं की एक नई धारा फूट पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू पश्चाताप के थे और लक्ष्य के लिए बेइंतहा इज्जत के थे। उसका प्यार, उसका सम्मान लक्ष्य के लिए अब पहले से 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। उसे जानकर और भी ज्यादा गर्व महसूस हुआ
कि उसका लक्ष्य सिर्फ एक अमीर और ताकतवर इंसान ही नहीं है, बल्कि वो उन लोगों को भी कभी नहीं भूलता जिन्होंने अपने उसके बुरे वक्त में साथ दिया था। निया ने अपने आंसुओं को रोककर बड़े ही शर्मिंदगी प्यार भरे भाव में लक्ष्य की तरफ देखा, सिर्फ अपना सिर हिलाकर उसे विश्वास दिलाया कि वो समझ गई है और उसे अब कोई गलतफहमी भी नहीं है। तभी लक्ष्य के कदमों की आहट और उनके वहां होने की भनक पाकर सिया ने फर्श से अपना सिर उठाया। उसके वो लाल सूजी हुई आंखें जैसे ही लक्ष्य पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी चमक आ गई। लक्ष्य उसके लिए किसी मसीहा, किसी फरिश्ते से कम नहीं था। सिया बहुत ही कमजोरी के साथ फर्श का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी हुई। वो लक्ष्य पर तरफ कदम बढ़ाने लगी थी, लेकिन तभी उसकी नजर लक्ष्य के ठीक बगल में खड़ी उस लड़की यानी निया पर पड़ गई। निया को देखते ही सिया के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। निया ने गहरे काले रंग का बहुत महंगा डिजाइनर कोट पैंट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर वो शाही रुतबा, उसकी वो बेदाग और निखरी हुई त्वचा, उसके खड़े होने में बड़ा आत्मविश्वास था। सिया को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये लड़की कोई आम लड़की भी नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े घराने और रसूखदार परिवार की है। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य ने उस लड़की का हाथ अपने हाथ में बड़ी मजबूती से पकड़ा था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि इन दोनों के बीच का रिश्ता कोई आम दोस्ती नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरा प्यार है। यहीं पर इंसान के दिल की वो सबसे जटिल, सबसे उलझी हुई और सबसे दर्दनाक भावना करवट लेने लगी। लक्ष्य सिया को अपनी बड़ी बहन मानता था, वो उसे उसी तरह सम्मान देता था, लेकिन सिया के दिल में अनजाने में ही सही लक्ष्य के लिए एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही गहरी और प्यार भरी फीलिंग ने जन्म ले लिया था। और ऐसा होना कोई बहुत बड़ी या अजीब बात नहीं थी। एक अकेली औरत जो सालों से इस जालिम दुनिया से लड़ रही हो, जिसे सुल्तान जैसा दरिंदा ने डरा कर रखा हो, जो हर एक रोज घुट घुट कर जी रही हो। उस औरत की जिंदगी में जब लक्ष्य जैसा कोई नौजवान, एक ताकतवर, खूंखार, लेकिन अंदर से कोमल और सच्चा इंसान एक रक्षक बनकर आता है, तो एक औरत का दिल हार ही जाता है। कल रात जब लक्ष्य ने सुल्तान के चंगुल से सिया को बचाया था, जब उसने वसीम भाई के अड्डे को खाक में मिला दिया था, और जब उसने सिया को अपने सीने से लगाकर ये विश्वास दिलाया था कि मैं हूं ना, तो उसी पल सिया का वो टूटा हुआ दिल लक्ष्य को अपना सब कुछ मान बैठा था। सिया को लक्ष्य से प्यार हो गया था, एक ऐसा प्यार जो जानती थी कि शायद कभी मुकम्मल ही नहीं हो पाएगा, लेकिन वो प्यार उसके दिल की गहराई में अपनी जड़ें जमा चुका था। और अब जब उसने अपने उस प्यार को, अपने उस मसीहा को किसी और लड़के का हाथ इतनी मजबूती से और इतने अधिकार से पकड़े हुए देखा, तो सिया के दिल में एक भयंकर कसक उठ गई। एक ऐसा दर्द उठा जिसने वो बयां करना बड़ा मुश्किल था। सिया की आंखों में अनजाने ही निया के लिए एक बहुत ही गहरी, टीस देने वाली जलन पैदा हो गई। सिया ने मन ही मन में निया को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा, ये लड़की, ये कितनी खूबसूरत है, इसके कपड़े कितने महंगे हैं, और इसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर है। लक्ष्य ने इसका हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे वो दुनिया की किसी भी ताकत से इसे बचा लेगा। ये लड़की, ये दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की है। सिया के दिल में आंसुओं का एक समंदर उफान मार रहा था। वो सोच रही थी, काश, काश लक्ष्य मुझे उस बहन की नजर से न देखता। काश वो लक्ष्य, वो प्यार की आंखों में इस लड़की के लिए जो दबाए बैठा है, ये प्यार लक्ष्य मेरे लिए करता। इस लड़की को वो इंसान तो मिल गया है जिसका दिल सोने का है, जिससे की ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये लड़की, सच में, सच में ये लड़की बड़ी खुशकिस्मत है।
लेकिन सिया कोई विलन या कोई स्वार्थी औरत नहीं थी। वो बहुत ही समझदार, बहुत ही मैच्योर और जिंदगी के थपेड़े खाई हुई औरत थी। वो जानती थी कि लक्ष्य के दिल में उसके लिए प्यार जैसी कोई भावना ही नहीं है। लक्ष्य उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन, अपना मेंटर मानता है। लक्ष्य की रगों में, उसकी सांसों में सिर्फ और सिर्फ निया बसती है। सिया ने अपने उस दर्द को, अपने उस एक तरफा प्यार को, अपने उस जलन को अपने ही आंसुओं के साथ घूट घूट कर पी लिया। उसने तय कर लिया था कि वो कभी भी, किसी भी हाल में लक्ष्य को अपने इन फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं बताएगी। वो लक्ष्य और वो इस खूबसूरत लड़की के बीच खुशियों की कोई दीवार भी नहीं बनेगी। वो अपने इस प्यार को अपने इस दिल की सबसे गहरी तिजोरी में हमेशा के लिए दफन कर देगी। सिया ने एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सच्ची और आत्मीय मुस्कान लाने की कोशिश की। उसने अपने आंसुओं को अपनी पलकों के पीछे छुपा लिया था और धीरे धीरे चलकर लक्ष्य और निया के बिल्कुल करीब आ गई थी। और सिया ने बड़े ही प्यार और सम्मान से निया की तरफ देखा। सिया ने बहुत ही मीठी और कोमल आवाज में कहा, लक्ष्य, तुमने मुझे अपनी इस बहुत ही खास दोस्त से नहीं मिलवाया। तभी आगे से लक्ष्य ने मुस्कुराकर निया की तरफ देखा और फिर सिया से कहा, सिया मैम, ये निया है, निया शर्मा। मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जिसके बिना मैं शायद आज वो नहीं होता जो मैं हूँ। निया, ये सिया मैम है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तभी आगे से निया ने बहुत ही अदब और सम्मान के साथ अपने हाथ जोड़कर सिया को नमस्ते कहा। नमस्ते सिया दीदी, लक्ष्य ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया। आपने जो लक्ष्य के लिए किया उसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। आगे से सिया ने निया के जुड़े हुए हाथों को खोलकर उसे बड़े ही प्यार से गले लगा लिया। सिया का वो गले मिलना कोई दिखावा नहीं था, उसमें एक बड़ी बहन का आशीर्वाद था। सिया ने निया के गले गालों को थपथपा कर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो निया, और तुम बड़ी खुशकिस्मत भी हो। लक्ष्य जैसा इंसान, जिसका दिल इतना सच्चा हो, जो किसी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता हो, ऐसा इंसान तकदीर वालों को मिलता है। तुम दोनों एक साथ बड़े प्यारे भी लग रहे हो। फिर सिया ने लक्ष्य की तरफ देखकर कहा, लक्ष्य, मैं तुम दोनों को तुम्हारे इस नए और खूबसूरत रिश्ते के लिए बड़ी बधाई देती हूँ। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ है। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। सिया के ये शब्द इतने सच्चे और दिल से निकले हुए थे कि निया की आंखों में एक बार फिर पानी आ गया। निया ने मन ही मन खुद को कोसा कि उसने कुछ पल पहले ऐसी महान औरत के बारे में इतना घटिया शक कैसे कर लिया था। इसके बाद लक्ष्य और निया ने सिया का धन्यवाद किया। तभी लक्ष्य ने सिया से माही के बारे में पूछा, तो सिया ने बताया कि माही अभी भी आईसीयू में है। सर्जरी तो पूरी हो चुकी है, वह बड़े आराम से सो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ घंटों में होश आ जाएगा। ये सब बातें हो ही रही थी कि निया की पारखी नजरों ने सिया की हालात को बड़ी ही बारीकी से नोटिस किया। निया ने देखा कि सिया के वो साधारण से सूती कपड़े बुरी तरह से गंदे हो चुके थे। उन पर मिट्टी, पसीना और माही के उस खौफनाक हादसे के खून के धब्बे भी लगे हुए थे। सिया के बाल उलझे हुए थे। उसके चेहरे पर वो चिपचिपाहट थी जो बिना नहाए कई दिन गुजारने के बाद आती है। निया समझ गई कि यह औरत पिछले 2-3 दिन से, जब से सुल्तान का कहर शुरू हुआ था, तब तक शायद सोई भी नहीं। इसने कपड़े भी नहीं बदले और ये घर इसी हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर बैठकर अपनी बच्चे की जिंदगी भीख मांग रही है। इसलिए निया का वो हमदर्द और अमीर दिल तुरंत पिघल गया। वो जानती थी सिया ने लक्ष्य की तब मदद की जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो आज जब सिया को जरूरत है तो वो पीछे कैसे हट सकती है। निया ने मन ही मन एक बहुत ही प्यारा
और मजबूत फैसला किया। निया ने बड़ी ही गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और फिर लक्ष्य के बिल्कुल करीब आ गई। उसने लक्ष्य के कान के पास जाकर बहुत ही अधिकार और प्यार भरे लहजे में फुसफुसाकर कहा, लक्ष्य, मुझे तुमसे थोड़ा काम है। प्लीज अभी मेरे साथ नीचे चलो। हम कुछ देर में सिया दीदी और माही से मिलने के लिए वापस आते हैं। अब क्या करेगी ये निया? ऐसा कौन सा प्लान है निया के पास जो सबके अंदर खुशियां भर देगा, या कोई इसमें भी कोई गलती हो जाएगी? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं।